हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं मीडिया स्टार वर्ल्ड के न्यूज रूम से कार्यक्रम नजर दुनिया पर। ये अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और घटनाक्रम को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करने वाला प्रोग्राम है और इसमें वो समाचार लिए जाते हैं जो आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया और हमारा मुख्य धारा का मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। देश विदेश में इस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया जा रहा है, सराहना की जा रही है। मैं आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। आज भी मैं सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की इस्तांबुल में कथित मौत पर कुछ आगे आने वाले घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सीधा चलता हूं पाकिस्तान से। एक बहुत ही दिलचस्प और अलग किस्म का समाचार है। ये बिल्कुल एक नए किस्म की खबर है जो शायद आपको भी सुनकर के हैरत भी होगी और हो सकता है अजीब सा भी लगे। वो ये है कि इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान में बिजली चोरी रोकने के लिए एक नया फार्मूला इख्तियार किया है। और वो क्या है? वो है मस्जिदों के इमामों को एक तरह से पटाना, उन्हें ब्राइब करना, उन्हें घूस देना। घूस क्या है? घूस यह है कि मस्जिद का हर महीने 400 यूनिट बिजली का बिल फ्री कर दिया जाएगा अगर उस मस्जिद के इमाम वहां पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को ये बता सकेंगे और समझा सकेंगे कि बिजली चोरी करना हराम है। निजाम मुस्तफा के नाम पर और इस्लाम के नाम पर कायम हुआ देश कहां पहुंच गया, ये बहुत ही हैरत की बात है। वहां आम लोगों की तरबियत ऐसी नहीं की जा सकी इस्लाम के नाम पर कि ये भी बता सकें कि चोरी करना हराम है। इस पर जो प्रतिक्रिया आई है उलमा की वो बहुत ही सख्त है। और वहां जो एक सऊदी अरब की समाचार वेबसाइट अल अरेबिया, उसमें पाकिस्तान के पत्रकार मंसूर जाफर ने लिखा है कि उलमा ने इसकी भरपूर मजम्मत की है, कंडम किया है इमरान खान सरकार की इस पहल का। इसमें उनका कहना है उलमा का कि ये एक घूस है, रिश्वत है और सरकार को चाहिए कि टेक्नोलॉजी और अपना प्रबंधन मैनेजमेंट इसको इंप्रूव करें ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके। कराची में एक देवबंदी बहुत बड़ा मदरसा है, जामिया बिन नौरिया, उसके मुफ्ती मोहम्मद नईम और इस्लामाबाद के काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी के सदस्य और लाहौर के जामिया नईमिया के प्रमुख अल्लामा मुफ्ती रागिब हुसैन और एक और आलिम दीन आसिम मखदूम, उन्होंने कहा है कि ये शर्म की बात है सरकार के लिए। और ये भी कहा है कि इमरान खान सरकार भारत में दारुल उलूम देवबंद के 2008 के फतवे की कॉपी कर रहा है। आपको ये याद आ गया होगा कि हमारे यहां भी दारुल उलूम देवबंद ने 2008 में फतवा दिया था, बताया था कि बिजली चोरी करना हराम है। और उसके पीछे भी जाहिर है सरकार ने ही ऐसी कोशिश की होगी ताकि लोगों को इसके लिए तैयार किया जा सके। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है, लेकिन ये कहा गया है उलमा की तरफ से कि ये शर्म की बात है और सरकार को चाहिए कि एक बाकायदा बेहतर निजाम लाएं और टेक्नोलॉजी लाएं ताकि बिजली की चोरी रोकी जा सके। एक और इससे पहले इमरान खान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इन्हीं 2 महीने के अंदर उन्होंने एक कादियानी को एक आर्थिक जो सलाहकार काउंसिल है उसका सदस्य बना दिया था। लंदन में वो कोई साहब रहते हैं जो कादियानी हैं, उस पर उनकी मुखालफत हुई थी और उसके बाद उन्हें उनकी नियुक्ति रद्द करनी पड़ी थी। 1974 में पाकिस्तान की संसद में कानून पास किया जा चुका है कि कादियानी मुसलमान नहीं है, चूंकि वो हजरत मोहम्मद को अंतिम पैगंबर नहीं मानते। और इसके बाद मैं चलता हूं तुर्की के उस समाचार पर जिसमें जमाल खाशोगी की मौत की
छानबीन चल रही है। सऊदी अरब ने तुर्की सरकार को, वहां की पुलिस को इजाजत दे दी है कि वो उनके वाणिज्य दूतावास में जा सकते हैं। और पुलिस जो बाहर कैमरे लगे हुए थे तुर्की की सरकार के, सिर्फ उनकी वीडियो फुटेज देख पा रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि सऊदी अरब की जो वाणिज्य दूतावास है उसमें कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ये बहुत ही संदिग्ध बात है। और कल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक फोटो जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जमाल खाशोगी का, उस 2 अक्टूबर 1:00 का है, जो अंतिम फोटो है उनका। उसके बाद कोई फोटो उनका नहीं मिल सका, कोई वीडियो नहीं मिल सकी। वो छापी है जिसमें बताया गया है कि जाते हुए तो वो नजर आ रहे हैं लेकिन वापसी की कोई फुटेज नहीं है। और पुलिस को शक है कि 7 लोग जमाल खाशोगी के दूतावास में आने से आधा घंटे पहले आए और जमाल खाशोगी के आने के 3 घंटे के बाद वहां से बाहर निकल गए। उन लोगों की छानबीन की जा रही है। और एक और खबर है जिसको सऊदी अरब के मीडिया ने भी छापा है, वो ये कि जो 15 लोग सऊदी अरब के गए थे, अधिकारी थे, सिक्योरिटी के लोग थे, कौन थे, उनकी आइडेंटिटी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन उनका जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट था, उस 2 एयरक्राफ्ट थे, उन 2 में से एक की छानबीन तुर्की की पुलिस ने की थी और उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला था। हालांकि जब तक ये खबर आम नहीं हुई थी कि खाशोगी गायब हो गए हैं, और वो एक रूटीन चेकअप था। लेकिन दूसरे विमान को वो चेक नहीं कर सके थे। ये बहरहाल एक गुत्थी है जो आने वाले समय में सुलझेगी। वहां के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने सऊदी अरब से मांग की है कि वो वीडियो फुटेज दें, प्रूफ दें, ताकि वो साबित कर सकें कि उनका जो दावा है कि वो दूतावास से बाहर चले गए थे, वो उसके सबूत चाहिए। बगैर सबूत के कुछ नहीं होने वाला। और ये बताया जाना कि सऊदी अरब के दूतावास के कैमरे काम नहीं कर रहे थे, ये खुद अपने आप में संदिग्ध है। एक अमेरिका के सीनेटर हैं जो बर्नी सैंडर्स, उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को ट्रंप के तौर तरीकों से एक तरह से हिम्मत मिलती है, यानी ट्रंप को वो अपने सपोर्ट में पाते हैं। इसीलिए शायद वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस सख्ती से, अभी तक खबरें हैं सैकड़ों लोग वहां की जेलों में बंद हैं। इमाम हरम जो मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो गायब हैं, जेल में हैं, पता नहीं कहां हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। और ये बात, सैंडर्स की बात साबित होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर। उन्होंने अपने एक ट्वीट में खाशोगी के गायब होने पर चिंता जताई है। और उनसे जब कल ये पूछा गया कि उन्होंने क्या सऊदी अरब की सरकार से कोई बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी बात नहीं की है, मैं अभी किसी मुनासिब वक्त पर बात करूंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका की सरकार है, और ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले जो अपने आप को दावा करते हैं, उनका ये हाल है। हमें आपको सभी को सोचना है, आखिर दुनिया को ट्रंप कहां ले जाना चाह रहे हैं। और एक अंत में समाचार है कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है, उसमें हमारे भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने सुरक्षा परिषद में सुधार की बात एक बार फिर दोहराई है। उनका कहना है कि विश्व के बदलते हुए हालात में वहां सुधार होना चाहिए। और पिछले कम से कम 2 दहाई से मैं इस बात को सुन रहा हूं, अलग अलग मौकों पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की इच्छा व्यक्त की है, और कई बार सुधार के रास्ते अपने आप को भी वहां परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत चाहता है, ताकि वो भी वीटो का इख्तियार कर सके। जैसे 5 दूसरे देश हैं, वीटो का इख्तियार है उनको, कोई एक भी वीटो कर देता है तो संयुक्त राष्ट्र में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। इसकी पाकिस्तान और कुछ अन्य देश मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं।
आपको मेरा ये कार्यक्रम नजर दुनिया पर कैसा लगा, इस पर आप जरूर कमेंट कीजिए और ये बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये विश्व का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखाता है, बताता है और वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी देता है जो मैंने पिछले 35 साल में विश्व भर की राजनीति को दूर से नजदीक से देखने का जो मुझे मौका मिला है, मैं वो सब इसमें बता रहा हूं। तो आपको मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं कि आप मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही हर दिन मिल जाया करे और अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों को ये बताएं, शेयर करें इसके बारे में और कहें कि वो दुनिया से अगर बाखबर रहना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि दुनिया में होने वाले घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो ये नजर दुनिया पर कार्यक्रम जरूर देखें। इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो किया जा सकता है। अब दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।